ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को न्यू इंडिया की ताकत का एहसास हो गया है। भारत की कार्रवाई से घबराकर पाकिस्तान ने खुद भारत से कार्रवाई रोकने और समझौता करने की अपील की है। वहीं पाकिस्तान अमेरिका के भी शरण में आ गया है कि भारत से हमें बचा लो, नहीं तो पीएम मोदी इस बार हमें दुनिया के नक्शे से ही मिटा देंगे। भारत की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन राहुल गांधी अपने ही विदेश मंत्री पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन अब राहुल गांधी को देश की जनता ने करारा जवाब दे दिया है। दर्शकों, 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में काफी बदलाव आया है। कुछ खास लोगों को ये बदलाव पसंद नहीं आया। दरअसल वो भारत को अंग्रेजों से मिली विरासत मानते हैं। उन्हें लगता है कि मोदी सरकार उनकी संस्कृति के खिलाफ है। पिछले 11 सालों में भारत ने पाकिस्तान के प्रति अपनी नीति बदली है। अब भारत पाकिस्तान को भरोसेमंद नहीं मानता। वो आतंकवाद का जवाब देने के लिए तैयार है। ये बदलाव 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हत्याकांड और 12 मई को मोदी के भाषण के बीच साफ दिखा। इन 20 दिनों में लोगों को समझ आ गया कि धोखेबाज पड़ोसी से निपटने के लिए उदारता काम नहीं आती। मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि देश की सुरक्षा सबसे पहले है। वहीं राहुल गांधी और विपक्ष के नेता मोदी सरकार पर लाख आरोप लगाएं, लेकिन देश की जनता मजबूती के साथ पीएम मोदी के साथ है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद आम जनता का भरोसा भारतीय सेना और सरकार पर और भी मजबूत हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के लिए न केवल पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर सशक्त नेता के तौर पर उभरे हैं, बल्कि उन्होंने राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे नेताओं को लिस्ट में काफी पीछे छोड़ दिया। इस बात की पुष्टि आईएनएस मैट्राइज के हालिया सर्वे में की गई है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद 9 मई से 15 मई 2025 तक के बीच किए गए आईएनएस मैट्राइज के सर्वे में लोगों से सवाल किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाई में देश का कौन सा नेता पाकिस्तान को सबक सिखाने में सबसे सक्षम है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा समर्थन मिला। 70% लोगों का मानना है कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को सबक सिखाने में सबसे ज्यादा सक्षम है। इसके बाद राहुल गांधी का नंबर आता है, जिन्हें सिर्फ 5% लोगों का साथ मिला है। वहीं इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का नंबर आता है, जिन्हें 4% लोगों का समर्थन है, जबकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को 3, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 2, टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी को 2%, इसके अलावा डीएमके प्रमुख और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को 1%, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 1%, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को 1%, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को 1%, बीजू जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन पटनायक को 1% और अन्य को 1%। और पता नहीं, ये नहीं कह सकते कि 7-8% लोग हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक छवि को और मजबूत किया है। इस सर्वे के अनुसार 69% लोगों का मानना है कि इस ऑपरेशन ने पीएम मोदी की वैश्विक छवि को और मजबूत किया है, जबकि 26% लोगों का कहना है कि उनकी छवि में कोई बदलाव नहीं आया और 5% इस बारे में अनिश्चित हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर असर के बारे में 74% लोगों ने कहा कि लोकप्रियता बढ़ी है। इसके अलावा आईएनएस मैट्राइज सर्वे में 92% लोगों ने माना कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वर्तमान मोदी सरकार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम है, जबकि 1% के अनुसार कुछ हद तक सक्षम है। 4% नहीं में जवाब देते हैं और 3% लोगों की स्थिति पता नहीं, ये कह नहीं सकते। दर्शकों, ये सर्वे विपक्ष और खासकर राहुल गांधी के लिए किसी झटके से कम नहीं। राहुल गांधी जो भी आरोप लगाएं, लेकिन देश की जनता ने बता दिया है कि वो अपने प्रधानमंत्री और देश की सरकार के साथ खड़े हैं। अगर आप दर्शक भी पीएम मोदी द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखते जाएं। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें